गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया है और उसका हमने चैप्टर फर्स्ट हमने फिनिश भी कर लिया है। और लास्ट चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था और उसी को हम आज दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम जो अगला टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर से। ये होता क्या है और इसका क्या मतलब है। जैसा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट कंजप्शन इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट जहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होल इकोनॉमी होती है हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं। मतलब जहाँ यहाँ जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो वो एज ए होल इकोनॉमी के एग्रीगेशन से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं। अब कंजप्शन में हम देखते हैं कि उसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है कंजप्शन में। जैसे कि कंजप्शन है, ये कंजप्शन है और इसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है क्या, कंज्यूमर। कंज्यूमर वर्ड निकल कर आ रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन कौन है, हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स कौन कौन हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हाउस होल्ड, नंबर टू गवर्नमेंट, नंबर थ्री नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये सब हमारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो चीज़ें खरीदते हैं, दे बाय गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। समझ में आया। आगे बात करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट भी माल खरीदती है, तो वो भी कहाँ आ गया, वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ गया। तो गवर्नमेंट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है तो क्या वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए करती है, बिल्कुल नहीं करती। वो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करती है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्च करती है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी जो तीसरी कैटेगरी इसमें जो शामिल है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसमें तो नॉन प्रॉफिट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये जो नॉन प्रॉफिट वर्ड है ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। यानी इसमें कोई ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और प्राइवेट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम पीछे गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखे हैं। जैसे टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारास हैं, मॉस्क्यूज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, वो सब इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। जब मैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम जब करते हैं तो ये किसके लिए करते हैं, ये सब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किसके लिए खर्च करते हैं, ये चैरिटी के लिए। किसके लिए खर्च करते हैं, चैरिटी के लिए। अब मैंने आपको जो अभी तक बताया है कंज्यूमर्स, यानी जो कंज्यूमर्स अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये सब किस में आ गए, ये आ गए सब कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और अब मैं अगर कंज्यूमर्स वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसमें तीनों चीज़ निकल कर आती हैं। जैसे हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैंने सभी के बारे में बता दिया कि ये क्यों गुड्स खरीदते हैं। मैंने आपको बताया था कि तीनों कैसे गुड्स खरीदते हैं। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया है उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे रखते हैं। इक्वेशन फॉर्म देखेंगे आप आपको तो इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही होगी, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन सभी तीनों को प्लस करके ये जितनी भी एग्रीगेटिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की।
इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ increase in the stock of capital. It is also called capital formation. जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्ट हम किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाए। हम जो बड़े बड़े फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक कैपिटल जो कैपिटल का स्टॉक होती है उसको बढ़ाने के लिए भी करती हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो इंक्रीज़ होता है, ये सिंबल जो है ये इंक्रीज़ का सिंबल है, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो इंक्रीज़ होता है वो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक है वो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप मुझे बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। थैंक यू।